आज जब हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, मेल, फीमेल और एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी तीनों को इंक्लूड करते हैं। लेकिन इन तीनों को एक दर्जे में और इन तीनों को इक्वल लाने में जो जंग है, उसमें बहुत बड़ा रोल श्री गौरी सावंत जी ने निभाया है। ये तो आप सभी को पता ही होगा। उनके द्वारा ही एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी को कहीं ना कहीं ये दर्जा पाने में थोड़ी आसानी हुई है। तो आज हम बात करने वाले हैं गौरी सावंत के जिंदगी के ऊपर बने इस वेब सीरीज के बारे में, जो कि जियो सिनेमा पे रिलीज हो चुकी है। जी हाँ, 6 एपिसोड की ये सीरीज कमाल की है, धमाल की है और फुल पैसा वसूल वाला शो है। अगर आपने अभी तक ये नहीं देखा तो जल्दी से जाके ताली को देख लीजिए, वरना आप बहुत बड़ी चीज मिस कर देंगे। ताली श्री गौरी सावंत जी की बायोग्राफी है, उनकी बचपन से लेकर जवानी और उसके बाद भी कभी खत्म ना होने वाले स्ट्रगल की सच्ची कहानी है, जिसको सुष्मिता सेन ने बखूबी से निभाया है। ताली में कुछ सीन्स और कुछ डायलॉग्स तो इतने इमोशनल हैं कि अगर आप उस सीरीज को ध्यान से देखेंगे तो एट द एंड आपकी आंखों से आंसू भी आ जाएंगे। कहानी की शुरुआत होती है, एक बच्चा है जिसका नाम है गणेश, जिसके पिता इंस्पेक्टर हैं, जिसकी माँ हाउसवाइफ है, जिसकी एक बड़ी बहन है। छोटा परिवार सुखी परिवार। लेकिन ट्विस्ट तो ये है कि गणेश को सजना, संवरना और अपने आप को तैयार करने का काफ़ी शौक है, लेकिन ये चीज़ें उसके घर वालों को पसंद नहीं। पिता को लगता है कि बेटा बीमार है और उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं, लेकिन उनको क्या पता कि बेटे के अंदर कौन सी जंग छिड़ी हुई है। गणेश की असली लड़ाई शुरू होती है उसकी माता की मृत्यु के बाद। जब माँ की मौत हो जाती है तो पिता को लगता है कि वो अपने बेटे को मर्द बना रहे हैं, लेकिन बेटा कहता है कि मुझे मर्द नहीं बनना, मुझे तो माँ बनना है और माँ के जैसा बनना है। इस बात को देखते ही उनके पिता को शौक लग जाता है और अपने पिता और अपनी जान के लिए वो अपने पिता का घर छोड़कर अपनी पहचान के युद्ध की वजह से किन्नरों के बीच में जाके रहने लगते हैं। लेकिन स्ट्रगल यहीं खत्म नहीं होता। मुंबई में गली गली में भटकना, सड़कों में भीख मांगने से लेकर लोगों की गालियां खाने तक की कहानी को इतनी सुंदरता से दर्शाया है कि मेरे तो गूज़बम्स ही आ गए। पूरी वेब सीरीज आपको इंस्पायर करने में थोड़ी सी भी कसर नहीं छोड़ने वाली है। समाज के तानों और गालियों से बड़े हुए गणेश से लेकर गौरी सावंत बनने तक का सफर काफी इंस्पायरिंग है और इसी के चलते गौरी सावंत ने एक अपनी अलग दुनिया बनाई और उसमें चेंजेस लाने स्टार्ट किए। समाज के लिए कार्य करना शुरू किया, एनजीओज खोले, अनाथ बच्चों को पालना शुरू करा। और सीरीज में जैसा दिखाया गया है उसमें एक सीन है, गौरी सावंत को एक झटका तब भी लगता है जब उनकी सबसे करीबी दोस्त की मौत हो जाती है और हॉस्पिटल में उनकी बॉडी को टॉयलेट के बाहर लावारिस छोड़ दिया जाता है। अपनी अस्तित्व के जंग के लिए गौरी सावंत बारिश में भीग कर हॉस्पिटल वालों से कहती हैं कि मुझे माफ़ीनामा रिटर्न में चाहिए, वरना मैं बॉडी यहाँ से लेकर नहीं जाऊंगी। और जो वो सीन है, जैसा उसको फिल्माया गया है, अगर आप लोग वो देखेंगे ना, आपकी आंखों से अपने आप आंसू आने लगेंगे, ये मेरी गारंटी है। समाज में इतने बड़े बदलाव के लिए काम करने वाली गौरी सावंत का किसी ने साथ नहीं दिया। पहले फैमिली ने साथ छोड़ दिया, उसके बाद जिस कम्युनिटी के लिए वो ये सब कर रही थी, कई बार तो उन्हीं लोगों ने उनके ऊपर जानलेवा हमले भी करे। लेकिन कहते हैं ना, कुछ बदलने के लिए कुछ तो सहना पड़ता है। वो रुकी नहीं, उन्होंने ये कार्य जारी रखा और अंत में उनको इस कार्य को लेकर सफलता मिली। और आज हम जब बात करते हैं जेंडर इक्वालिटी की, कहीं पे भी आप फॉर्म भरने जाते हैं तो जो वो थर्ड लिंग का ऑप्शन आपको मिलता है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हाथ श्री गौरी सावंत जी का है। और इनके इस स्ट्रगल लाइफ स्टोरी को बड़े प्यार से, बड़ी सुंदरता से सुष्मिता सेन ने निभाया है। जरा भी नहीं लगा पूरी सीरीज में कि गौरी सावंत जी अलग हैं और सुष्मिता जी अलग हैं। अगर आप गौरी सावंत के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं तो मैं गारंटी देती हूँ, अगर आपने ये 6 एपिसोड की पूरी सीरीज देख ली ना, तो आप उन लेडी की पूरी लाइफ हिस्ट्री जान जाएंगे। तो जाइए जल्दी से, जियो सिनेमा पे फ्री है, आप देखिए और इंस्पायर हुई है। और किस किस ने देख लिया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और बहुत जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।